सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 2025 में जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए हैं बाय द बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस बोर्ड, वो सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमने कंपाइल किया है। ठीक है, ओके, चलते हैं पहले सवाल पर। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया सवाल है। 2025 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, 21st एशियन इंडिया समिट वॉज हेल्ड इन इंडोनेशिया, फिलीपींस, लेओस या वियतनाम। बताइए क्या है इसका सही आंसर, है ना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हमारे करंट अफेयर्स में था क्या? ये हमने पढ़ाया था क्या? बिल्कुल हमने ये पढ़ाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज अबाउट एशियन अकाउंटिंग फॉर इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इन 2023-24। इससे आपको क्या समझना पड़ेगा कि कितना ये डीप जाके पूछ रहे हैं या ऊपर ऊपर के सवाल पूछ रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 11% ऑफ इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। ठीक, ओके। और अब ऑप्शंस देखिए किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। 16%, 11%, 25%, 21%। अगर आपको एक्यूरेटली पता है तभी आप आंसर कर पाएंगे, राइट? ओके, थर्ड क्वेश्चन। द 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी हुआ था क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यस। तो आप देख सकते हैं कि ये समिट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ होस्ट किया गया था, राइट? और फिर वहाँ क्या क्या डिसीजंस हुए, इस तरीके के सवाल इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, विच स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट एसडीजी इंडेक्स स्कोर? बताइए। केरला तो होगा ही, है ना? केरला एंड उत्तराखंड, केरला एंड उत्तराखंड। ए एंड व्हाट इज द राइट आंसर? 1 and 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which what is the correct descending order of share of the following components in Indian foreign exchange reserves in March 2025, starting from largest to smallest? Chronology पूछा जा रहा है, from largest to smallest या फिर smallest to largest, इस तरीके के भी सवाल पूछे जाते हैं। ये इकोनॉमी का सवाल है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2143, है ना? फर्स्ट क्या आएगा? फॉरेन करेंसी एसेट्स आएगा, उसके बाद गोल्ड रिजर्व्स, उसके बाद एसडीआर्स, और लास्टली रिजर्व पोजीशन विथ आईएमएफ। ये मैं कैसे बता रही हूँ? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अगर वही स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पूछते तो अलग होता आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन। व्हाट वाज द की फोकस? देखिए, मेन एजेंडा ऑफ ब्रिंगिंग दिस वीडियो इज आपको ये बताने के लिए कि 2025 में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस हो या फिर अदर पीसीएस हो, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, स्टैंडर्ड क्या रखा है, ये सब मैटर करता है। ठीक है, फॉर योर 71st बीपीएससी। 13 सितंबर को एग्जाम है, हॉल टिकट आ चुका है एंड आई होप एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग वेरी वेरी सीरियसली। Okay. What was the key focus of the Waqf Amendment Bill introduced in April 2025? Obvious question है, इस पे पूछना ही मतलब इससे तो पूछेंगे ही, क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ में था, बैक टू बैक इट वाज इन द न्यूज़, राइट? ओके, तो कुछ ऐसा अटपटा सवाल नहीं है, कुछ रैंडम सवाल नहीं है, जो न्यूज़ में था, जो एवरी डे हम पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर में, वही है। ठीक है, enhancing transparency and ensuring better governance of waqf property is the right answer. विच प्रोग्राम, मतलब हम गेस कर सकते हैं कि हाँ इस बार वक्फ बोर्ड पे बिल पे एक सवाल पूछा जाएगा, या फिर ईरान इसराइल के ऊपर पूछा जा सकता है, या फिर बॉर्डरिंग कंट्रीज के ऊपर पूछा जा सकता है, या फिर समथिंग रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन और समथिंग रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं या गेस कर रहे हैं, इसी पैटर्न में ही सवाल पूछे गए हैं, राइट? विच प्रोग्राम वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन अप्रैल 2025 टू डेवलप बॉर्डर विलेजेस? बॉर्डर विलेजेस उत्तराखंड पीसीएस का सवाल है ये। ठीक है, द राइट आंसर इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोषण पखवाड़ा इवेंट ऑब्जर्व्ड इन अप्रैल 2025? तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन अक्रॉस इंडिया एस्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। एटलीस्ट सी द क्वेश्चन एंड जस्ट रीड द आंसर, दैट्स इट। एटलीस्ट इतना आप याद रख लीजिए। यू डोंट नीड टू गो डीपर इन टू दैट, बट एटलीस्ट आंसर क्या था या क्या आंसर है, ये बस देख लीजिए। इसरोज मॉड्यूल री एंटर्ड द एटमॉस्फेयर एंड इम्पैक्टेड द इंडियन ओशियन ऑन अप्रैल 4, 2025। नेम द मॉड्यूल। क्या था मॉड्यूल? पोयम 4, POEM 4। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। एक तो ये पूछते हैं कि समिट कहाँ होस्ट किया गया था, और दूसरी चीज़ क्या पूछते हैं, कंट्री ब्रिक्स में कितने लोग हैं, या फिर कौन कौन है, सार्क में कितने लोग हैं, या कौन कौन है। इस तरीके के सवाल भी देखने को मिलते हैं, राइट। G7 में कितने मेंबर्स है, कौन सा मेंबर नहीं है, G20 में कितने मेंबर्स है, या कौन सा मेंबर नहीं, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये मेंबर, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स? इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या ये हमने कवर किया है हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस में? बिल्कुल। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजीलॉकर सर्विस? डिजीलॉकर सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, the United Nations has designated the year 2025 as the International Year of which scientific field? कौन से scientific field के ऊपर यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ साइंटिफिक फील्ड कहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डू यू गाइज रियलाइज कि ये यूपीएससी में भी पूछा गया सवाल है। वहाँ भले स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया था, मतलब बहुत सारे चीज़ों, राइट, ओनली वन पेयर इज करेक्ट, ओनली टू पेयर इज करेक्ट, उस तरीके से वहाँ सवाल पूछा गया था, बट दिस वॉज देयर, ये सवाल था, ठीक है, ये सवाल था। What is the title of Pope Francis autobiography released in January 2025? The right answer is Hope. H-O-P-E, Hope. Okay. As per IMF's World Economic Outlook April 2025, India's nominal GDP in 2025 will be US dash trillion. कितना ट्रिलियन? 4.187। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं, एक तो ये ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर पूछ रहे हैं, समिट्स के ऊपर पूछ रहे हैं, या फिर एकदम फैक्चुअल सा सवाल पूछा जा रहा है ना, एकदम फैक्चुअल सा सवाल। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये सवाल दो जगह रिपीट हुई, एक तो उत्तराखंड में और एक हिमाचल पीसीएस में भी ये रिपीट किया गया सवाल है। मतलब इस चीज़ से आपको ये समझना चाहिए कि एक पीसीएस वाले दूसरे पीसीएस, मतलब एक पीसीएस में जो सवाल आया है, तो चांसेस है कि वही सवाल आपको भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में 2025 में, वो हमने यहाँ इसीलिए कवर कर रखा है। विच स्टेट हैज़ टॉप द रैंकिंग in the Physical Health Index 2025 of नीति आयोग for the financial year 2022-23? आप सभी लोगों को पता है कि नीति आयोग इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ बीपीएससी बोर्ड, तो प्लीज़ बी केयरफुल, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही पढ़िए। क्यों? क्योंकि डीएसओ में 4 से 5 सवाल किस पे थे? नीति आयोग पे थे। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओडिशा। In March 2025, the Indian government announces the merger of how many regional rural banks under the One State, One RRB initiative? Regional Rural Bank Initiative. The right answer is option C, 26. ठीक है, okay. Which international summit did Prime Minister Narendra Modi attend in Bangkok in April 2025? ये हमने कवर किया है। The right answer is BIMSTEC Summit. हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस में भी ये हमने कवर कर रखा है। The right answer is BIMSTEC Summit. After the successful completion of 38th National Games in Uttarakhand, India is preparing itself to host Dash Olympics. तो 2036 के ओलंपिक्स हम होस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट, which historic site in Jamaica faced threats from coastal erosion and storm surges, prompting UNESCO to launch a conservation project in early 2025? The right answer is Port Royal Naval Hospital. Option A is the right answer. Okay. Which Singapore based student won the Breakthrough Junior Challenge Award in April 2025 for the work in mechanogenetic cellular engineering? The right answer is option A, Jasmine Eel. What was the theme of the 8th Indian Ocean Conference held at Muscat, Oman? Okay. Option A, B, C, D. क्या है इसका सही आंसर? ये हिमाचल प्रदेश पीसीएस में पूछा गया सवाल है। 20 क्वेश्चंस तो कहाँ तक थे? उत्तराखंड के थे। अभी 21st क्वेश्चन जो है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड ने जो सवाल पूछा था वो है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वोएज टू न्यू हॉरिजॉन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। ओके, ये हिमाचल प्रदेश का अगेन। ओके, गिवन द बिलो आर टू स्टेटमेंट्स
Statement 1. India is the second largest arms importer after Ukraine during 2020-24 as per the Stockholm International Peace Research Institute report. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इंडिया हैज डेवलप्ड 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु टू बूस्ट द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, ये स्टेटमेंट 2 है. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है ना. तो देखिए ऑप्शंस इस तरीके से ये दिए हैं. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. ऑप्शन बी देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन सी देखिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. आप देख सकते हो कि क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है यूपीएससी का, है ना. ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर राइट. ये हमने हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो में इंक्लूड किया है ना. ओके. Which position India got in the Global Innovation Index 2024? 35th, 39th, 55th या 25th? The right answer is 39th. तो आप ऑब्जर्व कीजिए, एक तो समिट के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है, नीति आयोग पे सवाल पूछा जा रहा है, मेंबर्स के ऊपर पूछा जा रहा है कि ब्रिक्स में कितने मेंबर्स थे बताइए ऐसे, और इंडेक्स के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है. तो इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना. ये मेन क्या कह सकते हैं, मेन टॉपिक से विच यू आप भूल के नहीं जा सकते, छोड़ के नहीं जा सकते, स्किप करके नहीं जा सकते. ठीक है. Which of the following institutes drafted the legal metrology rules 2025? National Physical Laboratory. Option A is the right answer. ठीक है. Which international sports was organized in the United Kingdom for the first time in 2025 featuring teams from India and other countries? ये यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया सवाल है एंड द राइट आंसर इज कबड्डी वर्ल्ड कप. कबड्डी वर्ल्ड कप इज द राइट आंसर. ठीक. ओके. द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन was awarded to Victor Ambros and Gary Rukan for discovering, see if I'm pronouncing it wrong then I'm really sorry, and the right answer is option D, microRNAs. microRNAs ये भी ROARO में सवाल पूछा गया है. In which country was the world's largest offshore wind farm inaugurated in August 2024? तो 2024 अगस्त 2024 का भी सवाल पूछा जा रहा है. भले ये 2025 में एग्जाम कंडक्ट किया गया है लेकिन अगस्त 2024 तक भी जाके ये पूछ रहे हैं. तो देखिए 71st बीपीएससी के लिए 2025 तो आपको परफेक्टली याद होना चाहिए. 2024 एटलीस्ट टिल मतलब मई से लेके दिसंबर, मई से आप शुरू करना चाहिए. मई 2024 से आपका करंट अफेयर्स परफेक्ट होना चाहिए. एंड द राइट आंसर इज ताइवान. Okay. In March 2025, NASA astronaut Buzz Wilmore and Sunita Williams returned to Earth on board SpaceX spacecraft named क्या था? Dragon. Okay, spacecraft का नाम क्या था? Dragon. In 2024 Paris Olympics, the men's freestyle 57 kg wrestling event bronze medal was won by Aman Sehrawat. Aman Sehrawat is the right answer. स्पोर्ट्स फोकस किया जा रहा है इसलिए अच्छे से पढ़िएगा स्पोर्ट्स के बारे में. इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन मिशन इज नेम्ड समुद्रायना ऑप्शन बी. ओके. नेक्स्ट, विच सिटी विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? बताइए. ग्लासगो. यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ये जो वीडियो है मैं थोड़ा स्पीड में बता रही हूँ, स्पीड में पढ़ा रही हूँ बिकॉज ये वीडियो जो है ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए है ना. यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं बट एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि जो जो सवाल पूछे गए एक बार ये रिवीजन के तरीके से हम देख सकते हैं. पद्म भूषण 2025 अवॉर्डी फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग विनोद धाम इज नोन फॉर हिज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द पेंटिनम चिप. Okay, option A is the right answer. In 2025, how many individuals were honored with the Padma Vibhushan award? How many? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री. इम्पोर्टेंट. अगर बिहार से किसी को मिला है तो किसको मिला है ये भी इम्पोर्टेंट है, और कौन से फील्ड में मिला है, आर्ट में मिला है या फिर सोशल सर्विस के लिए मिला है वो भी आपको जानना ज़रूरी है ना. ओके, वो हमने कवर कर रखा है, जनवरी 2025 में कवर कर रखा है. यहाँ पे द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 7. Which one of the following has received the Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? ये जो सवाल है ना, अभी जो मैंने पद्म विभूषण, पद्म भूषण के या पद्मश्री के ऊपर जो भी सवाल आते हैं, अगर वो आपसे नहीं बन रहा है देन यू आर मतलब आप बहुत लोगों से पीछे चल रहे हो. ये सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट करके जाते हैं लोग कैंडिडेट्स, तो आप भी ये अच्छे से पढ़िएगा.
ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा ज़्यादा 1 घंटा एक्स्ट्रा देखिए करंट अफेयर्स के लिए, थोड़ा ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। भले आपको फील हो रहा होगा कि याद नहीं है या फिर पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको एग्जाम टाइम में याद हो जाएगा अगर आपने बार बार रिपीट किया है तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? एंड द राइट आंसर इज अवर डी गुकेश, है ना। हाउ मच were India's foreign exchange reserves at the end of December 2024? The right answer is 640.3 billion. ठीक है। Option C. Who of the following was the winner of women's single in the French Open tournament 2025? देखिए टूर्नामेंट जो ये फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये कौन कौन जीते हैं, किसको हराया, ये भी थोड़ा देख लीजिए। थोड़ा टफ बनाने के लिए किसको हराया ये भी पूछा जा सकता है ना। तो ये आप याद रख लिए, कोको गॉफ इज द राइट आंसर। इन 2024 along the Niger, which other countries announced their withdrawal from the economic community of West African state? ये कहाँ पे पूछा गया सवाल है? बीपीएससी डीएसओ, बीपीएससी डीएसओ का सवाल है ये, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो बीपीएससी ने ही कंडक्ट किया है वहां का सवाल है। एंड द राइट आंसर इज माली एंड बुर्किना फासो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए ये बीपीएससी बोर्ड ने पूछा गया सवाल है, तो अच्छे से देखिए कि किस तरीके से या लेवल ऑफ द क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज फर्स्ट सोलर मिशन? फर्स्ट सोलर मिशन का नाम क्या है? क्या है? आदित्य L1, आदित्य L1, ठीक है। बीपीएससी डीएसओ एकदम आसान सवाल है ये। वेयर वॉज द 19th नाम समिट हेल्ड? यानी हम समिट हेल्ड कहाँ पे? उगांडा। तो ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि समिट्स पे एक सवाल रहता है, तो वी आर परफेक्ट विद द समिट्स, राइट। ओके, which country filed a case in the International Court of Justice against Israel's action in Palestine calling it genocide? डीएसओ में पूछा गया सवाल है, बीपीएससी का सवाल है ये। द राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका। जिस तरीके से ये कवर कर रहे हैं ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में, ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल स्टेट से ज़्यादा ये इंटरनेशनल पे भी फोकस किए हैं। सो जस्ट हैव अ ग्लैंस ओवर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के लिए, ठीक है। ये जैसे ही पता चलेगा तो हम ऑप्शन ए एलिमिनेट कर देंगे और ऑप्शन सी एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन कावेरी इज रिलेटेड टू सूडान। जैसे ही हमें ये आंसर मिल जाएगा आसानी से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, विच कंपनी डेवलप्ड इंडियाज अक्षतीर एयर डिफेंस सिस्टम? ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कौन डेवलप कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। Novo Nordisk, a manufacturer of wonder drug Ozempic, is a multinational healthcare company of which country? And the right answer is Denmark. See the level of question. This has been asked by BPSC board. So be very careful. Like किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप करंट अफेयर्स कवर करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Whom did डी गुकेश डिफीट टू बिकम? अभी जस्ट मैंने बताया ना, किसने जीता ये भी पूछ सकते हैं, या फिर किसको हराया ये भी पूछा जा सकता है। सो बी केयरफुल विद दैट एज वेल, ठीक है। द राइट आंसर इज डिंग लेरेन, है ना। डी गुकेश ने किसको हराया? इन वर्ल्ड चेस चैंपियन, यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन इन December 2024, एंड द राइट आंसर इज डिंग लेरेन। ही इज फ्रॉम चीना। ओके, along with India's Subhanshu Shukla, astronaut from which other countries were part of Axiom 4 mission of 2025 to International Space Station? I told you हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, Axiom 4 मिशन। I'll bet you on this, आपको 71st BPSC में भी Axiom 4 मिशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। एंड द राइट आंसर इज 1, 3 and 4। ये बहुत बार हमने रिपीट किया है, शॉर्ट वीडियो भी लेकर आए थे, करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया है, और जब डीएसओ का पेपर सॉल्व कर रहे थे तब भी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मैंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2021-22, हाइएस्ट शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इन इंडिया कम फ्रॉम विच कंट्री? द राइट आंसर इज नेपाल। ओके, with reference to National Family Health Survey report NFHS 5, देखिए NFHS 5 एंड नीति आयोग, ये दो जो है ये जो रिपोर्ट्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज पर
बीपीएससी बोर्ड, ठीक है, मतलब ये इन पे सवाल ज़रूर पूछते हैं। आप 69 बीपीएससी देख लीजिए, आप 68th बीपीएससी देख लीजिए, मे बी आई थिंक इवन 70th बीपीएससी, दे हैव आस्क्ड समथिंग रिलेटेड टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फंड। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तांसिक टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तांसिक मतलब मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, है ना। ओके, सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर। What is the maximum capital subsidy percentage offered for investments exceeding rupees 50 crore under the Bihar Tourism Policy 2023? And the right answer is option D, 25%. 25%. Which of the following has become the first state in the country to get Yell root server? Yell root server कौन से country कौन से state को मिला है? First state कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। ओके, अभी जो देख रहे हैं ये यूपीएससी सीएपीएफ के क्वेश्चन है, ठीक। कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज वाज द थीम ऑफ अ मीटिंग कन्वेन्ड इन 2025 अंडर द एजेस ऑफ, क्या है? G7, G20, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर रिसीव्ड द हाइएस्ट एलोकेशन इन द यूनियन बजट 2025-26? द राइट आंसर इज इंटरेस्ट पेमेंट। Which of the following is not identified as one of the engines of development in the Union Budget 2025-26? And the right answer is option A, textile is the right answer, ठीक है। कौन सा है? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, ये है। जो नहीं है वो कौन सा है? टेक्सटाइल नहीं है, ठीक है। ओके, 55th क्वेश्चन देखिए, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्कीम्स फोकसेस ऑन developing modern infrastructure and optimizing supply chain from farm to retail in Indian agriculture sector? And the right answer is Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. Option A is the right answer. Schemes are very important, especially for your 71st BPSC states के जो भी schemes है जो present government लाई है for the welfare of the people, वो बहुत ज़्यादा important है। They will focus, ठीक है, on those schemes. नेक्स्ट क्वेश्चन 56th क्वेश्चन देखिए, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट द मंथली परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स फॉर सर्विसेज इन इंडिया? HSBC, RBI, HDFC या IDBI? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, HSBC, ठीक है। Okay, which one among the following, see how beautifully they frame the question, which one among the following is the estimated physical deficit as a percentage of GDP of India in budget estimates 2025-26? And the right answer is option B, 4.4%. Option B is the right answer, ठीक है। Next question, India and Poland have agreed to implement the India-Poland strategic partnership in terms of 5-year action plan. Identified the current 5-year action plan. The right answer क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, एक्शन प्लान 2024 से लेके 28। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 अंडर द कैटेगरी ऑफ विज्ञान रत्न अवार्ड वाज गिवन टू, किसको दिया गया है ये? गोविंदराज पद्मानभन, ठीक है। 94th क्वेश्चन देखिए, विच among the following statements with regard to ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 is और आर करेक्ट? ठीक है, ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, मतलब क्या कहते हैं, यूपीएससी सीएपीएफ का क्वेश्चन है। तो देखिए द लेवल और द स्टैंडर्ड ऑफ देयर क्वेश्चंस, ठीक है। इट एम्स एट प्रमोटिंग से वी डोंट नो कि 71st बीपीएससी में किस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है, या तो एकदम से वन लाइनर भी पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यू जस्ट बी रेडी विथ everything, ठीक है। It aims at promoting economic stability and financial security among rural population. It focuses on financial inclusion and supporting sustainable agricultural practices. Both 1 and 2 are right. अगर कोई भी सवाल इस वीडियो से आ गया, मतलब बिकॉज वी हैव कंपाइल्ड ऑल द करेंट अफेयर क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम्स में, अगर वो हमने कवर किया हुआ है अभी, अगर इसमें से 1-2 सवाल भी आ गए, सो दैट्स देयर इन योर पॉकेट। द 2024 OPCW क्या होता है ये? Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. The Hague Award has been conferred upon which one of the following organization? The right answer is the Indian Chemical Council. The Indian Chemical Council.
नेक्स्ट, ओके, 96th क्वेश्चन देखिए। हाँ, 96th क्वेश्चन देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ नहीं है, तो कौन सा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। 71st बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिहार इज द पार्ट। 98th क्वेश्चन देखिए, द घतमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 99th क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग मिलिट्री ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्यों पूछा गया है ये, क्यों पूछा गया है ये, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन, बता दीजिए। ओके, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले है ऑपरेशन रिडल, ये कब हुआ था, 1965 में हुआ था, ठीक है। सेकेंड कौन सा होगा, ऑपरेशन कैक्टस लिली, ये कब हुआ था, 1971 में हुआ था, ओके। नेक्स्ट कौन सा है, ऑपरेशन मेघदूत, ये जो है 1984 में हुआ था, ठीक है। एंड ऑपरेशन सेफ सागर, ये कब हुआ था, 1999 में हुआ था, ठीक है। ये बीपीएससी एमवीआई के क्वेश्चन है। एमवीआई मतलब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ठीक है। ये बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया पेपर था। तो क्या क्या सवाल पूछे गए, लेट अस सी। इन द करेंट ईयर एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम विच इंडियन स्टेट एस्टेब्लिश्ड द मोदी मोमेंटो म्यूजियम शोकेसिंग 56 ऑक्शंस अवन ईयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिहार, ठीक है। ऑप्शन सी बिहार, मोतिहारी में, ठीक है। विच स्टेट, 69th क्वेश्चन देखिए, which state topped the implementation of the Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises scheme in the financial year 2024-25, and the right answer is Bihar, ठीक है। नेक्स्ट 68th क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट होस्टेड इट्स इंटरनेशनल बायर सेलर मीट इन May 2025। बिहार इज द राइट आंसर, और ये हमारे करंट अफेयर्स में हमने ये इंक्लूड किए थे, ठीक है। Mr. Sachin Chaturvedi, who assumed the role of Vice Chancellor at Nalanda University in Bihar May 2025, is an expert in which field? In which field? Economics, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 71st क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड हीट वेव, सन स्ट्रोक, सनबर्न एज स्टेट स्पेसिफाइड डिजास्टर। किसने, तेलंगाना ने, ठीक है। 73rd क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग असिस्टेंस टू म्यांमार ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन March 28, 2025, एंड द राइट आंसर इज ब्रह्मा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एमवीआई में पूछा, मतलब ये बीपीएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था, वहां पूछे गए सवाल है ये। 72nd क्वेश्चन देखिए, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमेमोरेटेड इट्स 90th ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन year 2025। the right answer is option B, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को ये हुआ था, ठीक है, शुरू हुआ था। 74th क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द थर्ड सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन फ्रॉम 22 to 28 March 2025, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया, ठीक है, ओके। 75th क्वेश्चन देखिए, Sri Jyotirada Scindia represented India at Mobile World Conference 2025 in the month of March held at Spain, ठीक है। 77 क्वेश्चन देखिए, नवकर महामंत्र दिवस सेलिब्रेटेड ऑन April 9, 2025 in honor of Lord Mahavir's birth was inaugurated by whom? It was inaugurated by Narendra Modi ji, ठीक है। 76th क्वेश्चन देखिए, the fourth meeting of the joint working group on tourism cooperation between India and Japan took place on April 8, 2025. Where was it held? It was held in New Delhi, ठीक है। Which Bollywood actor was recently honored as the Fit India icon by Union Sports Minister Mansukh Mandavia, and the right answer is Ayushman Khurrana, ठीक है। 79th क्वेश्चन देखिए, हु वॉज क्राउंड मिस वर्ल्ड 2025 एट 72nd एडिशन ऑफ द पीजेंट हेल्ड दिस ईयर इन हैदराबाद। कौन है, ओपाला सुचाता चंगुश्री। मतलब जब मैंने ये करंट अफेयर पढ़ाया था, आई आल्सो सेड कि मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, है ना। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज लॉन्च्ड AI करियर फॉर वुमेन इन कोलैबोरेशन विथ whom? With Microsoft,
ओके 80th क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेडल्स डिड बिहार विन एट द 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स? सो द राइट आंसर इज 36, 7, 11, 12, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज। ठीक है, ये पढ़ाया हुआ है बिल्कुल एक्सक्लूसिवली, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है इनफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विकसित भारत 2047? क्या है मतलब? मॉडर्न इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, डेवलपिंग इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया? देखिए इस तरीके से सवाल पूछते हैं, यू शुड नो परफेक्टली क्या है विकसित भारत का मतलब, डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, 89th क्वेश्चन देखिए, इंडिया डिक्रीज द एवरेज टैरिफ रेट ऑन, क्या है ये, ड्यूरेबल आइटम्स बिटवीन 2000 to 2024? आई थिंक इट इज़ नॉट दैट क्लियर। ओके, द राइट आंसर इज 48.9 to 17.3%। ये MVI में पूछा गया सवाल है, BPSC जो एग्जाम कंडक्ट किए। जस्ट सी द वे दे आर फ्रेमिंग द क्वेश्चन, मतलब इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, 91st क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इंडियाज, अगर ये सवाल आपको नहीं पता, ठीक है, एग्जाम में नहीं पता, तो डोंट बी स्केर्ड बिकॉज ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। What is India's rank in the cement production in the world? The right answer is second. फर्स्ट कौन है कमेंट सेक्शन में लिखा, ये कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, what was the ranking of India in foreign exchange reserves 2024? The right answer is fourth. BPSC लॉ ऑफिसर एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बता रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी द परमानेंट एजुकेशन नंबर इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम? क्या है सही आंसर? बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंट्रीज फर्स्ट चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड इन फुलवारी शरीफ। ओके, बिहार स्पेशल क्वेश्चन सही है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन February 2025 गूगल ओपन हिज बिगेस्ट सेंटर इन इंडियन सिटी बेंगलुरु। द नेम ऑफ द सेंटर इज नगर। ठीक है, नगर। मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैच्ड प्लेयर इज, कौन है? नोवाक जोकोविक। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच अवार्ड वॉज गिवन टू शारदा सिन्हा ऑफ बिहार पोस्टुलमसली इन 2025? द राइट आंसर इज पद्म विभूषण। in the ICC Champions Trophy 2025 who won the man of the series? The right answer is option C, राचिन रविंद्र। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, which is true about Operation Devil Hunt? All of the above. क्या है? It is launched by the Yunus interim government. Yes. It starts 8 February 2025. The operation hunts down supports of Sheikh Hasina. ठीक है, all of the above is the right answer. Wisden's leading cricketer 2025 in the world? ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जसप्रीत बुमराह, स्मृति मानधाना। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, द 11th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग 3rd April 2025 हेल्ड ऑन ऑप्शन सी, ब्रासिलिया। ठीक है, ओके। खिचान एंड मेनार रामसार वेटलैंड साइट्स परटेन्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? राजस्थान इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, BPSC जूनियर लैब असिस्टेंट में पूछे गए सवाल है ये, नक्सल फ्री इंडियन द इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड टू द ईयर 31st March 2026, याद रख लीजिए। इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट इज, कौन सा? इंदौर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है? इंडिया में, मुंबई में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इनॉग्रेशन ऑफ क्या है ये? इनॉग्रेशन ऑफ अतुल युवा महाकुंभ कहाँ पे हुआ है ये? लखनऊ में हुआ है क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ट्रुथ फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024? कौन है? प्रवीण कुमार, पैरा एथलेट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। BPSC पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं? जस्ट लेट अस सी। ठीक है, 41st क्वेश्चन देखिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड इन April 2025? द राइट आंसर इज सिक्किम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप द लेटेस्ट नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओडिशा। बिहार की रैंकिंग 13th है। ठीक है, इतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43rd क्वेश्चन देखिए, विच
Who out of the following got Padma Vibhushan Award 2025? The right answer is Osamu Suzuki. Osamu Suzuki is the right answer. 44th question देखिए, which body has been constituted by the Supreme Court for the mental health of the student? The right answer is National Task Force. National Task Force is the right answer. देखिए, बीपीएससी सिस्टम एनालिस्ट में पूछे गए सवाल है, द इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव 2025 कहाँ पे? कोलंबो. ठीक है. 43rd क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड इट्स विड्रॉवल फ्रॉम विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इन February 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, UNHRC. ओके. WHO इन जनवरी. ठीक है. ये WHO वहाँ कब विड्रॉवल किया? जनवरी में. बट यहाँ पे फेब्रुवरी पूछा गया है, सो द राइट आंसर इज UNHRC. ठीक है. 42nd क्वेश्चन देखिए, इन अप्रैल 2025 विच इंडियन हेरिटेज हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. Okay, the Srimad Bhagavad Gita and Natya Shastra. 44th question, the SwaRail app has been issued by Indian Railways कब? 31st January 2025. 31st January 2025. 45th question देखिए, in the following which country dismissed the health penalty in December 2024? Zimbabwe. 47th question देखिए, which of the following bank RBI has imposed a penalty against FEMA Act? फेमा का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखिए. द राइट आंसर इज सिटी बैंक एंड IDBI बैंक. सिटी बैंक एंड IDBI बैंक. आप जहां से भी करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, क्या वहां पे ये सारी चीजें इंक्लूड है क्या, या आर दे आस्किंग समथिंग रैंडमली? ये भी गौर कीजिएगा. 46th क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ ईस्टर्न इंडिया हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड गोल्ड रिजर्व? द राइट आंसर इज ओडिशा. व्हाट इज नॉट ट्रूथ अबाउट नेट्जारिम कॉरिडोर? क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, इन द ईस्ट ऑफ द कॉरिडोर मेडिटेरियन सी एंड वेस्ट इज इसराइल बॉर्डर. ये स्टेटमेंट जो है गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 रनर अप टीम वाज हु? न्यूजीलैंड. विनर कौन थे? इंडिया. फॉर थर्ड टाइटल विनर कौन थे? इंडिया. कौन हारे? न्यूजीलैंड. ठीक है. रनर अप कौन रहे? न्यूजीलैंड. 50th क्वेश्चन, द 2025, तो आप गौर कर सकते हो स्पोर्ट्स में किसने जीता से ज्यादा किसने हारा यही पूछा जा रहा है. फ्रेंच ओपन में किसने हारा ये पूछा है. अभी भी चैंपियन ट्रॉफी में कौन रनर अप रहे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं. तो किसने जीता ये भी इंपॉर्टेंट है, किसको हराया ये भी इंपॉर्टेंट है. द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर इज हार्ट लैम्प रिटन बाय बानू मुस्ताक इज द राइट आंसर. सो ये जितने भी क्वेश्चन अभी इस वीडियो में कवर किया गया, ये सारे इस साल मतलब 2025 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे DSO का, मोटर व्हीकल का, लॉ ऑफिसर का, उत्तराखंड PCS, हिमाचल प्रदेश PCS, UP PCS RO CAPF का एग्जाम, सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में इंक्लूड है. तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 71st BPSC एग्जाम के लिए. ठीक है, एक बार देख लीजिए. 30 या 40 मिनट्स का वीडियो है ये. अगर आप स्पीड में देख लेंगे तो सारा चीज़ कवर हो जाएगा. अगर इसमें से अगर एक दो भी सवाल आ गए देन दैट्स वेल एंड गुड फॉर यू. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड.